बीसीसीआई ने 2026 के लिए एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट की घोषणा कर दी है, जिसमें कुछ चौंकाने वाले नाम को शामिल किया गया है और कुछ नाम को गायब कर दिया गया है और ग्रेड को भी कम कर दिया गया है। 2025 में A+A, B, C ग्रेड था, इस बार A+ ग्रेड को बाहर कर दिया गया। जिस तरह से पहले भी कहा जा रहा था कि A+ ग्रेड इस बार नहीं रहेगा, क्योंकि रोहित विराट कोहली के लिए स्पेशली ये ग्रेड बनाया गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि रोहित विराट कोहली को सीधा A+ से B में रखा गया है। और भी बहुत सारी चौंकाने वाली बातें थी, बहुत सारे ऐसे प्लेयरों को डिमोशन दिया गया है, बहुत सारे प्लेयरों को प्रमोट किया गया है। तो मेन प्लेयरों की हम बात करते हैं और ये भी जानेंगे कि इस बार के कॉन्ट्रैक्ट में नया क्या है और इस कॉन्ट्रैक्ट से आप किसी के भविष्य की योजनाओं को भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रेड ए में किसको किसको रखा गया है। तो देखिए, ग्रेड ए में 3 ही प्लेयर को इस बार रखा गया है, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। तो चौंकाने वाली बात इसलिए भी है कि शुभमन गिल इस समय सिर्फ 2 फॉर्मेट पे खेल रहे हैं और हाल फिलहाल जिस तरह से परफॉर्मेंस ईशान किशन ने दिया है और जिस तरह से अभिषेक शर्मा है, तो लग नहीं रहा कि T20 में शुभमन गिल की वापसी अभी फिलहाल होने वाली है। लेकिन शायद बीसीसीआई प्लान बना लिया है कि 2026 में ही शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट में दे दिया जाएगा, कप्तानी या तो बतौर प्लेयर वो रहेंगे। तो देखिए, बीसीसीआई मल्टी फॉर्मेट प्लेयर को ही A ग्रेड में रखता है। तो शुभमन गिल का A ग्रेड में रहना इस बात को बताता है कि शुभमन गिल कहीं कहीं तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, एक्टिव प्लेयर हैं, तो इन्हें पूरी तरह से T20 बाहर नहीं किया गया है और शायद उन्हें कप्तानी का भी इनाम मिला है, इसलिए उनको A ग्रेड में रखा गया है। जसप्रीत बुमराह तो देखिए डिजर्व करते हैं A ग्रेड में रहना, लेकिन रविंद्र जडेजा का A ग्रेड में रहना, देखिए रविंद्र जडेजा बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन कुछ प्लेयरों का हम चर्चा ऐसा करेंगे कि शायद अगर रविंद्र जडेजा उस पैरामीटर पे खड़े उतरते हैं, अगर A ग्रेड में रहना डिजर्व करते हैं, तो कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं उनको भी A ग्रेड में रखना चाहिए था। तो सबसे पहले हम नाम लेंगे हार्दिक पांड्या का। देखिए, उनको ग्रेड B में रखा गया है। ग्रेड B में रखा गया है हार्दिक पांड्या जिस तरह से क्रिकेट फील्ड में एक्टिव है, जिस तरह से उनका एक ऑरा है। हार्दिक पांड्या जिस तरह से टीम के लिए डेडिकेटेड होते हैं, हर फॉर्मेट खेलने के लिए सबसे बेस्ट कंटेंडर जो है हार्दिक पांड्या है, लेकिन उनको ग्रेड B में रखा गया है। हार्दिक पांड्या को शायद ग्रेड 1 में रखा जा सकता है। दूसरा केएल राहुल देखिए टेस्ट के भी प्लेयर हैं, ओडीआई में भी उन्हें इंट्रोड्यूस कराया, बस तो T20 में खेलते हैं। लेकिन अगर रविंद्र जडेजा 2 फॉर्मेट खेल के A ग्रेड में रहते हैं तो केएल राहुल को भी A ग्रेड में रखा जा सकता था। उसके साथ देखिए श्रेयस अय्यर शायद देखिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला ही सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाएगा टीम इंडिया में, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट भारत वास्तव में ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। देखिए, कुछ ही वर्सटाइल प्लेयर बचे हैं जो टेस्ट क्रिकेट को अच्छे से खेलते हैं और एक महान प्लेयर के बनने के रास्ते में हैं, तो श्रेयस अय्यर उसमें से एक हैं। तो श्रेयस अय्यर को शायद ग्रेड A में रखना चाहिए था। उसके अलावा हम कुछ प्लेयर की और बात करते हैं। देखिए, एक नाम की और चर्चा करना जरूरी है, मोहम्मद सिराज की। अगर मल्टी फॉर्मेट की बात करें, मल्टी फॉर्मेट प्लेयर की बात करें, मेहनती प्लेयर की बात करें, जो जी जान लगा कर क्रिकेट खेलता हो, तीनों फॉर्मेट में उसी जो जज्बे जुनून के साथ जो क्रिकेट खेलता हो, तो मोहम्मद सिराज का नाम आप नहीं भूल सकते हैं। मोहम्मद सिराज अभी T20 में लास्ट मिनट में एंट्री हुई है हर्षित राणा के चोट की वजह से। तो जब हर्षित राणा की चोट की वजह से ये T20 भी खेलने लगे, ओडीआई भी ये खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी एक्टिव प्लेयर हैं, तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं। और हाल के अगर बुमराह का अल्टरनेट देखा जाए तो कहीं कहीं मोहम्मद सिराज हैं, तो मोहम्मद सिराज को शायद ग्रेड A में रखना चाहिए था। उसके अलावा देखिए, रोहित और विराट का जो ग्रेड B में डिमोशन हुआ है, शायद देखिए कुछ पैरामीटर है ग्रेड A में। तो देखिए, यही एक पैरामीटर नहीं है कि खाली मल्टी फॉर्मेट आप अगर खेलते हो, तो देखिए एक पैरामीटर ये भी था कि पोस्टर बॉय कौन है टीम इंडिया का, टीम इंडिया का असली प्रतिनिधित्व कौन करता है इस समय टीम इंडिया को, एमिनिएंट पर्सन ऐसा कौन है जिसकी वजह से टीम इंडिया की पहचान है, टीम इंडिया का महान प्लेयर, लीजेंड कौन। हालिया लीजेंड अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा, विराट कोहली है। तो जब तक वो किसी भी फॉर्मेट में एक्टिव है, उनको शायद सबसे टॉप ग्रेड में रखना चाहिए था। तो शायद उनको A ग्रेड में रखना चाहिए था, क्योंकि देखिए कुछ दिन का ही उनके पास क्रिकेट बचा है, लेकिन उनके ब्रांड, उनकी जो ब्रांड है, उनके क्रिकेट का जो ब्रांड है, उनके नाम का जो पहचान है, उस नाम से भी टीम इंडिया को पहचाना जाता है। तो शायद जब तक वो है तब तक शायद उनको ग्रेड A में रखना चाहिए था। तो देखिए, एक नाम पे चर्चा करना और बनता है संजू सैमसन पे। देखिए, संजू सैमसन को ये था कि ईशान किशन आए और संजू सैमसन शायद अब T20 फॉर्मेट में अब आगे नहीं दिखेंगे। ओडीआई में उन्हें रखा नहीं जाता है, टेस्ट क्रिकेट में वो टीम का हिस्सा नहीं है, सिर्फ T20 फॉर्मेट खेलते हैं संजू सैमसन। तो यही था कि हो सकता है इस बार जो ग्रेड की लिस्ट जो आएगी, तो शायद संजू सैमसन पूरे इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से ही बाहर हो जाएंगे। लेकिन राहत की बात यह रहे कि संजू सैमसन पे भरोसा दिखाती है बीसीसीआई, अभी भी संजू सैमसन पे उम्मीदें हैं। बीसीसीआई जानती है कि भविष्य के हमारे हिस्सा है संजू सैमसन, इस वजह से उनको रखा गया है ग्रेड C में। तो ये राहत की बात है संजू सैमसन के फैन के लिए और हम सब के लिए, संजू सैमसन को पूरी तरह बाहर नहीं किया गया। तो देखिए, चौंकाने वाली अब बात करते हैं कि बाहर किसको कर दिया गया। देखिए, ईशान किशन पूरे कॉन्ट्रैक्ट के कहीं किसी भी ग्रेड के किसी भी लिस्ट में नहीं, तो ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है। ईशान किशन की जिस तरह से 2 साल बाद धमाकेदार एंट्री हुई है, और ऐसा नहीं है कि ईशान किशन कभी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में थे ही नहीं, 2 साल पहले ईशान किशन कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में थे, लेकिन उसके बाद से जब आए हैं धमाकेदार तरीके से आए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ आप सीरीज में देख लो, फिर वर्ल्ड कप में लगातार धमाकेदार वो प्रदर्शन करते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से ईशान किशन डिजर्व करते थे। एक बात और करेंगे मोहम्मद शमी की। देखिए, मोहम्मद शमी की कैरियर शायद द एंड माना जाए, क्योंकि मोहम्मद शमी को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। एक समय जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी को इक्वल एंटरटेन किया जाता था, लेकिन इस समय देखिए जसप्रीत बुमराह सबसे ऊपर वाले ग्रेड में है, ग्रेड A में, मोहम्मद शमी को बाहर कर दिया गया। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय टीम बीसीसीआई मूव ऑन कर चुकी है, मोहम्मद शमी को शायद उनको जरूरत नहीं है, शायद हर्षित राणा पे रिलाई कर रहे हैं। अब हर्षित राणा की भी बात कर लेते हैं। देखिए, हर्षित राणा को माना जा रहा था ग्रेड B में रखा जाएगा, क्योंकि सारे फॉर्मेट खेल रहे हैं, लेकिन हर्षित राणा को ग्रेड C में रखा गया है। शायद 1 साल और मेहनत करने की जरूरत है
है हर्षित राणा को, उसके बाद शायद इनको ग्रेड बी में रखा जाएगा, हो सकता है प्रमोट होकर ग्रेड ए में भी हो जाए। तो देखिए इसके अलावा एक नाम था सरफराज खान का, ये था कि भारत में जल्दी टेस्ट क्रिकेट में कमबैक करेंगे सरफराज खान, लेकिन सरफराज खान को कॉन्टैक्ट लिस्ट से बाहर रखा गया है अभी भी। तो सरफराज खान को शायद और मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है 2027 के कॉन्टैक्ट लिस्ट में उनका नाम आए। लेकिन देखिए वजह चाहे जो कुछ भी हो, सरफराज खान को नहीं रखा गया, मोहम्मद शमी को बाहर कर दिया गया, ईशान किशन को नहीं रखा गया। सबसे चौंकाने वाली बात मेरे हिसाब से ये लगती है, रोहित शर्मा, विराट कोहली जब तक क्रिकेट में एक्टिव हैं तब तक उनको ग्रेड ए में रखना चाहिए था। उसके साथ साथ कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो ग्रेड बी की जगह ग्रेड ए डिजर्व करते हैं। आपके हिसाब से ग्रेड ए में और कौन सा प्लेयर डिजर्व करता था, आप कमेंट में बताना। और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।